बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की सुबह का आगाज़ कुछ ऐसे हुआ था। 10 बजे के करीब काम वाली आंटी आ जाती हैं, तो वो फिर आई तो उन्होंने फिर बेल दी, तो मैं फिर उठी गई। मोहम्मद अशर भी फिर उठ गया था, तो आंटी फिर सफाई करने लग गई। तो रात को अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे छोटे हैं तो वो फिर बार बार उठते हैं और तंग करते हैं। मोहम्मद अशर भी उठता है कई दफ़ा रात को, और छोटा तो अभी बहुत ही छोटा है, 2 मंथ का है, तो फिर उसने तो बार बार उठना ही होता है। नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो गई थी, और 10 बजे फिर आंटी ने आके बेल दी है, तो फिर ही मैं उठी थी। तो आंटी फिर सफाई करने लग गई थी, तो मैंने कहा चलो नाश्ता बनाती हूँ। तो अभी मोहम्मद अशर भी उठ गया था, तो नाश्ता बनाने के लिए अभी जाने ही लगी थी, साथ ही बेल हुई, तो दूध वाला भी आ गया था। फिर मैंने दूध की कैन पकड़ी और मतलब इसके पतीले में डाला, और फिर मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। और मोहम्मद अशर जो था ना, तो वो सुबह सुबह जो है ना मेरी हेल्प करवा रहा था। फिर ये कैन पकड़ के मेरे हाथ से, और तो वो दे के आया उसे। जब मैं लेने गई ना, तो तब भी कह रहा था कि मुझे पकड़ाओ, तो मैंने इसे पकड़ी नहीं जानी थी क्योंकि हैवी थी। तो अब ये खाली हो गई थी, तो फिर उसे दे के आया वापस। तो ये अक्सर ऐसे होता है कि जब मैं किचन में हूँ ना, तो तब भी मेरी हेल्प करता है। जब खाना वगैरह बन जाता है तो फिर प्लेटें वगैरह ले जा के रखता है दस्तरखां पे। तो इस तरह ना छोटे छोटे काम करता है कि मुझे दो। तो यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता जो था ना, ब्रेड और अंडा, ये शौक से खाता है, तो मैंने ब्रेड और अंडा बना लिया, और साथ अपने लिए चाय का मग भर के बनाया था, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना, जो चाय है ना, वो तो फिर आप समझे कि एनर्जी ड्रिंक होती है। तो सुबह सुबह फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, और साथ मैंने 2 स्लाइस मैंने खाए और एक मोहम्मद अशर ने खाया। तो बर्तन फिर मैंने वॉश किए। बर्तन जो वॉश करना है ना, वो मिनटों का काम होता है। तो ऐसे बंदा, अभी मैं चुटकी बजाई है मैंने, और अभी बर्तन वॉश भी हो गए हैं। तो ये ये ट्रिक आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है। तो आपने चुटकी बजानी है और बर्तन आपके वॉश हो जाने हैं। सिर्फ 2 मिनट का काम होता है। तो बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैंने मोहम्मद अशर को मेडिसिन देनी थी। उस दिन डॉक्टर ने जो सिरप लिख के दिए थे ना, इसके 5 सिरप थे। तो ये आराम से मेडिसिन अपनी है ना पी लेता है सिरप को, तो ज़रा भी तंग नहीं करता। और मैं इसे दे रही हूँ तो ये आराम से माशाल्लाह पी रहा है, और इसने पानी भी ज़रा नहीं पिया। तो इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी थी, कड़वे तो नहीं लग रहे थे, मैंने टेस्ट तो नहीं किए, पर ये पी लेता है, ये शुक्र है। कई बच्चे बड़ा तंग करते हैं उनको पकड़ के लटा के, और इस तरह अलाया भी ऐसी थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब ये बीमार होती थी ना, तो बड़ा तंग करती थी, तो ये दवाई जो है ना जल्दी पीती नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से इसे देनी पड़ती थी। तो बस फिर इसको मैंने सिरप दिया, ये फिर खेलने वगैरह लग गया था, और मैं फिर उधर से इब्राहिम उठ गया, मैं उसे देखने लग गई। तो दोपहर का टाइम हो गया था, 2 ढाई बज गए थे मेरे ख्याल से। तो अलाया के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। तो अलाया जब आई है, तो मैंने उसका छोटा सा एक क्लिप बनाया। तो इसकी जब स्कूल से आती है ना, तो इसकी हालत कुछ ऐसी होती है। ये तो फिर भी ये अच्छी कंडीशन में थी, उसे पता चल गया था मेरी मम्मा व्लॉग बनाने के लिए वीडियो शूट कर रही है, तो हालत इसकी सही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने अलाया के लिए बनाना था खाने के लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। फिर पकोड़े मैंने बनाए, पालक पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा वो ख़राब हो जानी है, तो फिर है ना मैंने आलू ये ऐसे 3 तरह कट किए, और प्याज और 2-3 हरी मिर्चें कट की थी। और साथ ही जो पालक थी ना, उसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है ना। तो फिर मैंने अच्छा खासा पानी डाल के ना इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। तो सबको मैंने मिक्स किया, और इसमें फिर मैंने जो दादड़ा मिर्च है ना, उसके 2 चम्मच लिए थे, और सॉल्ट लिया था हस्बे ज़रूरत, और खुश्क धनिया था, गरम मसाला था पिसा हुआ, और खुश्क धनिया साबुत था, पिसा हुआ भी था और साबुत भी था। बस यही चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। और साथ फिर मैंने बेसन इसमें ऐड कर लिया था, वो आपने कम ही यूज़ करना है, अगर बेसन ज़्यादा होगा ना, तो वो पकोड़े अजीब से बनेंगे। और 2-3 चम्मच मैंने इसमें जो है ना मैदे की भी ऐड की थी। तो इससे जो पकोड़े हैं ना, वो बड़े खस्ता से बनते हैं। तो अक्सर ऐसे होता है ना कि सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो अजीब, मुझे नहीं अच्छे लगते वैसे, मुझे खस्ता खस्ता पसंद है। तो फिर मैंने जो ऑयल है ना, उसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था, और फिर मैंने इसमें जो पकौड़ों का मिक्सर है ना, वो चम्मच की मदद से डाला था, आप हाथ से भी डाल सकते हैं। जब तक पकोड़े फ्राई हो रहे थे, तो फिर मैंने कहा चटनी बना लूँ। उसके लिए मैंने 1 मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया और ज़ीरा नमक डाल के उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, और दही में इसको ऐड कर दिया। और पकोड़े भी तकरीबन एक साइड से हो गए थे, और दूसरी साइड मैंने इसकी पलट दी थी,
और यहाँ पे ये फिर तैयार हो गए थे और बच्चों को भी काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो ये उसकी फ़ाइनल लुक थी। आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, ये बड़े मज़े के बने थे और मुझे फिर कमेंट में बताइएगा कि कैसे बने हैं। तो अगर आपने इसी दौरान मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को दे दिए थे, मोहम्मद अशर भी बड़े शौक़ से खा रहा था और अलाया को भी मैंने सेपरेट दे दिए थे। और वो उसकी आदत है वो मोबाइल देखते हुए ना, मेरे ख्याल से ये सब बच्चों की यही आदत है। तो यहाँ पे फिर अलाया जो है ना वो कह रही थी मम्मा आपने पकौड़े बहुत अच्छे बनाए हैं तो मैंने कहा था कि ये मैं ना लास्ट में ये मैं इसकी वॉइस में भी ये डालूँगी क्लिप। तो यहाँ पे फिर मैं अपने लिए चाय बना के लाई थी और फिर मैंने बैठ के पकोड़े इंजॉय किए और अलाया और फिर मोहम्मद अशर जो थे खा पी के और खेलने लग गए थे। थोड़ी देर इसने खेला था क्योंकि टाइम कम होता है, स्कूल से तकरीबन 2:30 बजे आती है और 4 बजे इसने इस्पारा पढ़ने जाना होता है और ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो फिर तकरीबन 6 बजे ये घर आती है वापस। तब तक आजकल सर्दियों के दिन है तो दिन बहुत छोटे हैं, तो पता सब मदर्स का तो मेरे ख्याल में किचन में ही गुजर जाता होगा जैसे मेरा गुजरता है। इधर से सुबह का नाश्ता बनाओ, बर्तन वगैरह वॉश करो और तब दोपहर का टाइम आ जाता है और इसकी दौरान बच्चों को भी देखना होता है साथ। और ये शुक्र है कि काम वाली आंटी कपड़े वगैरह धो जाती हैं और सफाई भी कर जाती हैं, तो ये बड़ी सहूलत है। क्योंकि अभी मेरे ऑपरेट भी हुआ है, तो दो दो ऑपरेट हुए हैं, तो इसलिए फिर मैं खुद नहीं करती, तो ना ही अब होता है खुद से, तो ये बड़ी सहूलत है। इधर फिर मोहम्मद इब्राहिम भी रोने लग गया था, तो मैंने इसे फ़ीडर ला के दिया और फ़ीडर पिला रही थी मैं इसे। और ये भी बड़ी मुश्किल होती है कि बच्चा जब फ़ीडर पीता हो ना तो रात को बार बार उठो लेके आओ। तो इधर मोहम्मद अशर जो है ना खेलने लगा हुआ था, ये बुक्स के साथ खेल रहा था और फिर फेंक रहा था नीचे, देख रहा था कि क्या हो रहा है। शाम को फिर मैंने बाज़ार जाना था, इनके जो थे डायपर भी ख़त्म हुए थे और वाइप्स और कुछ घर का सामान लेना था। और मेरी एक फ्रेंड है उसकी शादी है, तो फिर मैंने उसके लिए भी गिफ्ट लेना था। इसे मैंने पैक नहीं करवाया क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, तो मैं ले आई, मैंने कहा चलो बाद में जाके ना इसको पैक करवा लूँगी। और ये मैंने लहंगे की कुर्ती भी लेनी थी और मैंने कहा चलो ले आती हूँ, 2-3 दिन ही रह गए हैं शादी में और ये फिर मैं सिलाई कर लूँगी जब बच्चों से फ्री होंगी ना, तो फिर रात को सिलाई कर लूँगी। तो फिर मैंने ये कुछ सामान लिया था, तो मतलब मैं महीने के स्टार्ट में ही ले आती होती हूँ ग्रॉसरी, तो ये थोड़ी सी ख़त्म हुई थी चीज़ें, मैंने कहा जो चीज़ें ख़त्म है ना बस वही ले लेती हूँ, बाकी जो मंथ के स्टार्ट में फिर ले आऊँगी। रात के टाइम बच्चे फिर कह रहे थे हमने नूडल खाने हैं, तो फिर मैंने इनको नूडल्स बना के दिए। तो ये चटपटे पड़े हुए थे मेरे पास, तो फिर मैंने वही इनको बना दिए। मोहम्मद अशर तो कच्ची खा रहा था, फिर नूडल खाने के बाद इसने एग खाया बॉयल और ये बड़े शौक़ से खाता है, तो तो अभी गर्म था, तो ये इसके एक्सप्रेशन चेक करें। और ये भी ना पकड़ के ना इसको फूंक मार रहा है ठंडा होने के लिए। तो बस फिर मैंने इनको सुलाया और सुलाने के बाद फिर मैंने अपनी जो शर्ट थी वो भी सिलाई करनी थी और ये जो सामान था फिर वो मैंने इनको मतलब कि ड्रॉ में रखा। और मैं ना ऐसे करती हूँ, अगर बच भी जाए ना, वैसे तो मैं बॉक्सेस में डाल के रखती हूँ, तो अगर वो बॉक्स कम थे तो इसलिए फिर जो बच जाता है ना वो मैं टेप लगा के ना तो रख देती हूँ ताकि कोई चीज़ वगैरह ना उसमें जाए। ये नीचे सारा मेरा बेकिंग का सामान पड़ा हुआ था, तो ये दराज में मैंने ना ऐसे फिर एक में जो घर की ग्रॉसरी होती है वो रख देती हूँ। तो यहाँ पे नीचे ये ब्रेड सॉफ्टनर था, ये पिज़्ज़े में और जो डोनट्स हैं उसमें और बाकी मतलब जो बेकिंग की चीज़ें ना उसमें यूज़ होता है। ये कुछ आइसेंस वगैरह थे और ईस्ट पड़ी हुई थी। और फिर रात को इनको सुला के दोनों को फिर मैं अपनी जो लहंगे की कुर्ती थी वो सिलाई करने के लिए बैठ गई। तो वो छोटे छोटे मैंने क्लिप्स बनाए थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। मम्मा आपके हाथ में तो जादू ही, आपने इतने अच्छे पकौड़े बनाए हैं।